इस प्रकार का प्रशासन कहीं देखने को मिलेगा? ऐसे जनप्रति प्रजातंत्र के प्रहरी बनेंगे? ऐसा अगर पता होता तो हम पढ़ लिख कर इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की बजाय बेहतर होता किसी जंगल में चले जाते। कम से कम इस प्रकार की बातें कानों में सुननी तो नहीं पड़ती। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं क्या बोलूं, किसको क्या कहूं, इससे पहले इस बात को अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा। एक मासूम सी बेटी जिसकी उम्र 6 साल, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती। अरे दरिंदों, तुमने ऐसी बेटियों को नहीं छोड़ा। अरे भले आदमी, तुम कहते थे कि मैं जनता की रक्षा करूंगा। अरे लुटेरे, चोर, बदमाश तो था, गुंडा तो था, पर इतना बड़ा बेबचारी भी बनेगा और उन लोगों को संरक्षण देगा, ये तो कभी सोचा नहीं। दिल में आग लगने लगती है जब इस प्रकार की बातें पढ़ने को मिलती है। मैं तो धन्यवाद देना चाह रहा हूं उदयपुरवादी के मीडिया के बंधुओं को। कम से कम सुबह उठते ही सबसे पहले इन चीजों को पहुंचाते हैं, सजग प्रहरी बनकर अच्छा काम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से कम हम लोग आज इकट्ठा होकर इस बात का आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पिछले 8-10 साल से लगातार उदयपुरवादी की जनता की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने मौका दे भी ना, और मैं सोचता था कभी हमें यहाँ आकर बैठने का मौका मिला भी नहीं। ये हमारा काम भी नहीं था मित्रों। आंदोलन करना उनका काम होता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता। हमने बहुत समय दिया, 5 साल तो एक भी दिन किसी भले आदमी को इस बात का मौका नहीं दिया कि आंदोलन करना पड़े। एक आध बार वो लोग आए भी होंगे जो जानबूझकर सड़कों पर अपने आप अपनी औकात दिखाने के लिए आए, जबकि कारण कोई नहीं था। 5 साल में एक भी व्यक्ति खुले मन से हाथ उठाकर कहे इस प्रकार का कृत्य कभी आपने देखा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा भी मौका मुझे मिला, मैं आपके सेवक के रूप में काम कर रहा था। एक भी दिन ऐसा कृत्य ने हमने सुना, न देखा, न पढ़ा। उसके बाद भी किसी ने कुछ किया होगा, आंदोलन करते होंगे कुछ और, पर हमें इस बात का लेना देना नहीं। पर आज बहुत मन मार कर सड़क पर आकर बैठना पड़ा है। और सारे कार्यकर्ता मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज चाहे हम जैसी हालात में भी आए और आए इसलिए है कि सरकार पे भरोसा हमारा हट गया, जनप्रतिनिधि से भरोसा हमारा चला गया, इस शासन प्रशासन से हमारा भरोसा चला गया। इसलिए इंसाफ करने आया हूं। एक प्रशासन वालों, ये जनप्रतिनिधि विधायक तो पता नहीं कहीं चले जाएंगे, सीकर में राजनीति करेंगे कि गंगानगर में करेंगे कि चित्तौड़ में करेंगे। तुम्हें अगर इस उदयपुरवादी में रहना है, काम करना है, तो इन चीजों पर लगाम डालो, वरना तुम पर लगाम हम लगाएंगे। एक बच्चा ठीक बात बोले, 1 से खाओ तो उसको 151 में बंद कर दो। आप एक बार भी कोई भी व्यक्ति को रास्ते की बात करे तो तहसीलदार जी के पेट में दर्द, कोई अपने न्याय की बात मांगे तो एसडीएम साहब के पेट में दर्द, बच्चा कोई अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहे तो सीआई के पेट में दर्द। 5 साल लगातार ऐसा प्रशासन था जिसे नौकरी करना आता था, जो मात्र जनता का काम करता था। अब तो गुंडों की दलाली करने के लिए बैठे हैं सारे के सारे। दादा का फोन आया तो काम होगा, गुंडे का फोन आया तो काम होगा। अरे मित्रों, समझ जाओ, सोच लो। हम तो चाहते थे कि 5 साल जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका आदर करें, और जनता खुद कहने लगी कि हमारे जनादेश में कहीं त्रुटि है, और जनता इसको त्रुटि मानेगी तो सुधरोगे, नहीं तो हमें सुधारना तुमको आता है। और चाहे सीआई हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार, बेटियों के साथ व्यभिचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम्हारी हफ्ता वसूली और भ्रष्टाचार को उदयपुरवादी में नहीं चलने देंगे। तुमको बताना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लो। जनता ने जो गलती हुई है उसके बाद के बारे में मैंने चर्चा कर ली, पर मैं अब प्रजातंत्र का मान सम्मान रखता हूं। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और लोग जो अपनी मनचाही करना चाहते हैं, जो बेविचारी हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, जो दुराचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्हें शर्म नहीं आती, कोई कैसा भी काम सीकर में कर रहा होगा, मैं लेना देना नहीं। हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इस उदयपुरवादी की जनता ने बहुमत के रूप में
तुम्हें अपना सुरक्षा पहले नहीं चुना था, ये माना था कि तुम कहीं कुछ उदयपुरवासी के लिए करोगे। अरे विकास का तो तुम्हें काम नहीं आता, आएगा भी कहां से मित्रों। मैं उपस्थित जन समुदाय से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को विधानसभा में जाकर शपथ पढ़ना नहीं आता वो तुम्हारा विकास करेगा क्या? उसे नहीं पता 6 साल की बेटी का दर्द क्या होता है, वो नहीं जानता बेटियों के साथ इस प्रकार के व्यभिचार से अंतर मन में क्या होता है। उनका काम नहीं है, तो हमारे दिल में आग लगी है। दलित समाज के बेटे बेटियां जिनकी रक्षा करना सक्षम समाज का जिम्मा है, वहां लोग जाकर अगर तू जाति पाति की बात भी मेरे भाई करना चाहता है तो मैं तो इनको मानता नहीं जातियों को, पर तेरी ही जाति के लोगों ने जयपुरा में ऐसी समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया है। मैं कहना चाहता हूँ, आना फिर बोलता क्यों नहीं? हमने तो जिस जाति का भी सीकर में किसी ने कुछ किया उसके खिलाफ भी बोलते थे, बोल रहे बोलेंगे, पर तू भी तो बोल। बड़ी बातें इसी मंच पर आकर खड़ा होके तालियां बजवाता था, भंगड़ों की तरह नाच करवाता था, गालियां निकालता था, फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है, वो नहीं बोलता। आज कहाँ हो गया? बोलती बंद कहाँ हो गई? पर कई हफ्ता वसूली में लगे होंगे, कई लीज पे पैसे वसूल कर रहे होंगे, कई अवैध खनन करवा रहे होंगे, कई गुंडागर्दी कर रहे होंगे, कई प्लाटों में कब्जा कर रहे होंगे, पर चिंता मत कर। जितने काम तू कर रहा है, जो कब्जेबाजी सारी नोट कर रहा हूं, 5 साल बाद तेरे नाक की नकेल में से खाली करवाऊंगा, चिंता मत करना। मैं वही शुभ कंट्रोली हूँ जिसने आशीर्वाद दिया था तो तेरे बंगले गिरा दिए थे। 5 साल में जितने कब्जे करे हैं 15 दिन में खाली करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बदले नहीं है। हम ईमानदारी के साथ जीने वाले लोग हैं, जनता को न्याय देना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। दुख तो इस बात का है कि मैं 5 साल लगातार राजस्थान का रिकॉर्ड बनाता रहा। झुंझुनू जिले में बेटियों के मामले में लिंगानुपात में सर्वोच्च शिखर पर उदयपुर को ले जाने का काम करता रहा। उन बेटियों के साथ तुम घिनौनी हरकतें करा रहे हो, आज आ जाओ, ये सारे के सारे लोग तुम्हारी सर पर चल रहे हैं। ये काम जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। और अगर कोई ये कहना चाहता है कि प्रतिनिधि का काम नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का नाम काम नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं अगर उसकी सह नहीं है तो पिछले 5 साल में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आदमी का दिल मजबूत होना चाहिए, वो ईमानदारी के रास्ते पे चले, माते की और उसके कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं वो गलत काम कर ले। यही एसडीएम होते थे, यही तहसीलदार होते थे, यही सीआई होते। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।